आज जिन्ना लैंड की शुरुआत करेंगे सवालों के साथ में। सवाल उन लोगों से जो कह रहे हैं कि सीमा हैदर तो इश्क में आई है, सीमा हैदर तो प्यार में आई है, सीमा हैदर ने तो मोहब्बत की मिसाल पेश की है। आज कहां हैं वो लोग? उनसे सवाल है कि सीमा हैदर और सचिन मीणा कहां हैं? कहां है ये लोग? बीते 3 दिनों से गायब है। कहां है ये सब? बीते 72 घंटे हो गए हैं, उससे ज्यादा समय व्यतीत हो गया है। और तो और सबसे बड़ी खबर सुनिए, पाकिस्तान ने सीमा हैदर को वापस बुलाने से साफ मना कर दिया, इनकार। सिंध के प्रशासन ने कह दिया है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आती है तो वो सुरक्षा कैसे मुहैया करवाएंगे, उन्हें नहीं पता। मतलब सीमा हैदर के लिए पाकिस्तान ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं। और इस सब के बीच भारत लगातार सीमा हैदर को हॉस्पिटैलिटी में उसकी लगा हुआ है। सीमा हैदर जो भारत में हजारों लोगों के बीच में सेफ है, वो अपने ही मुल्क पाकिस्तान में किस कदर अनसेफ है। सीमा कह रही है कि पाकिस्तान तो जहन्नुम है, लेकिन सोचने वाली बात देखिए, सोचने वाली बात यह है कि सीमा हैदर अब तक भारत में खुलेआम घूम रही है, कोई रोक टोक नहीं है। हर हफ्ते वो अचानक से गायब हो जाती है। ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा? कब तक? इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको ये बताते हैं। सबसे पहले सीधा सीमा हैदर के घर के बाहर क्या कुछ चल रहा है वो दिखाते हैं। हम इस वक्त गेवर विधानसभा की ग्राम पंचायत रबूपुरा में है और देखिए मैं इस वक्त यहाँ पर सीमा जहाँ पर रहती हैं उस घर पर हूँ। लेकिन फिलहाल आज जब हम यहाँ पर पहुंचे, आप भी बखूबी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से यूपी एटीएस लगातार सीमा से, सचिन से पूछताछ करी, सचिन के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। और इसी कड़ी में पिछले 72 घंटे से खबर ये सामने आई है कि ना वीडियोज में फिलहाल सीमा हैदर नजर आ रही है, ना वो किसी को इंटरव्यू दे रही है। इसलिए हम फिलहाल यहाँ पर पहुंचे ये जानने के लिए कि आखिर सीमा हैदर है कहाँ पर। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो मैं अपने कैमरामैन कपिल से कहूंगी कि एक बार तस्वीरें आप दिखाइए कि जब यहाँ पर मेन गेट पर हम पहुंचे, अमूमन ये जो मेन गेट है वो खुला रहता था, लेकिन इस बार यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी, मीना फैमिली। तो फिलहाल देखिए ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो सचिन है और सचिन के अलावा सीमा है या फिर पूरा परिवार, वो किसी से भी मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं अब थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है। फिलहाल यहाँ पर अभी के लिए हम जब पहुंचे तो लॉक है और अभी अभी हमें कुछ देर पहले यहाँ पर सचिन के भाई गौरव मिले थे, जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सचिन और सीमा यहाँ पर नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि सचिन और सीमा आखिर है कहाँ? इसको लेकर लगातार हमने आसपास के लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन लोग फिलहाल यहाँ पर अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सीमा आखिर हैदर गई कहाँ पर? माफ कीजिएगा, सीमा मीना, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्होंने सचिन से शादी कर ली है। तो सीमा मीना आखिर गई कहाँ पर? ये सबसे बड़ा सवाल और यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन अभी फिलहाल लोग तो यहाँ पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। कोई तो कह रहा है कि घर के अंदर ही है। मैम देख लो, हमें तो जानकारी ना है, हम तो कंपनी से घर, कंपनी यहाँ। फिर भी आसपास के लोग बातचीत तो करते होंगे। बातचीत क्या करते हैं वो तो उन्हें मालूम होगा क्या कर रहे हैं मैडम। हाँ, नहीं कुछ बता रहे हैं। तो देखिए कुछ लोगों का कहना है कि हमें नहीं पता कि सचिन और सीमा आखिर कहाँ पर है, और कुछ लोग हालांकि जवाब नहीं दे रहे हैं, पर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीमा और सचिन है कहाँ पर। कैमरामैन कपिल के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, ग्रेटर नोएडा, भारत 24। तो देखिए आपने सुना हमारी सहयोगी महिमा सिंह कंवर को, जो कि बता रही थी क्या कुछ मौजूदा हालात है। अब थोड़ा सा मामले को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बीते 72 घंटे से सीमा हैदर कहाँ है? सचिन के घर में क्यों पसरा सन्नाटा? पूछताछ के बाद से सीमा लापता। सीमा और सचिन की शुरू भागम भाग। इश्क का वीजा लेकर खाड़ी देश होते हुए, पहाड़ी पार करते हुए सीमा ग्रेटर नोएडा क्या आई? उनका इश्क प्राइवेट ना रहा, लेकिन आज सीमा हैदर, माफ कीजिएगा, फिलहाल सीमा मीणा और सचिन मीणा के घर के बाहर लिखा हुआ है प्राइवेसी का ख्याल रखें, खासकर मीडिया वाले। सचिन और सीमा 72 घंटे से रबूपुरा से लापता है, उसी रबूपुरा से जिसे आज से महीने भर पहले शायद ही कोई जानता हो, लेकिन अब रबूपुरा एक माइलस्टोन हो चुका है। ग्रेटर नोएडा जाइए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जगतवाम परी चौक जेवर, कहीं भी जाइए, बस एक बात पूछ लीजिएगा
कि सचिन और सीमा का घर कहाँ है। पान वाले से लेकर फार्म वाले तक को उनका पता होगा। चाहे अपने क्षेत्र के सांसद का घर ना जानते हो, किसी मंत्री या विधायक का घर ना जानते हो, लेकिन सीमा सचिन का जानते होंगे। सीमा देखने जा रहे हैं, अपनी सीमा देखने जा रहे हैं। सीमा तो पाकिस्तान से आई है, तो वो अपने जब होगी हमारे देश में आ गए तब तो हमारी। लेकिन वो वहाँ के लोग तो गुस्सा हो रहे हैं। तो हमारे तो होने तो गुस्से कहाँ करेंगे? स्वागत कैसे करेंगी? पैसा से कि कौन है, कहाँ से आई है, किस तरीके से हमारे इंडिया में घुसी है। इसके खिलाफ तो एक्शन होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए। क्या हम पाकिस्तान जा सकते हैं क्या? तो हम गवर्नमेंट को हम बोलना चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। मैम, सीमा हैदर का भी जैसा कि न्यूज़ में देख रहा हूँ अभी बहुत बड़ा ये मुद्दा है। पहले तो ये हिंदुस्तान आई कैसे, इस पे बहुत ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कल कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा हिंदुस्तान में सीमा हैदर बन के। सीमा हैदर की मिस्ट्री एक मिस्ट्री बन चुकी है जो हर बीतते दिन के साथ कंफ्यूज करने वाली है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी में जितने पेंच हैं, उतने ही अनसुलझे सवाल। हिंदुस्तान के सचिन मीना से मिलने के लिए सीमा ने न केवल अपने घर की दहलीज लांघी, बल्कि दो देशों की सरहदों को लांघते हुए उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से वो शक के घेरे में है, लेकिन सीमा सिर्फ एक ही बात कह रही है कि वो सचिन से प्यार करती है, इसलिए भारत आई है। इसके अलावा उसने कोई और गुनाह नहीं किया। क्या मकसद है भारत आने का? सिर्फ और सिर्फ क्या सचिन के प्यार की वजह से आप भारत आई या कोई और मकसद? और कोई मकसद नहीं, सिर्फ यही मेरा मकसद है। सचिन के अलावा कुछ भी नहीं है, और सबको पता पड़ जाएगी जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं शादीशुदा थी, उनसे अलग थी। वो गांव में रहते थे, मैं कराची में रहती थी, तो उनसे तो मेरी बातचीत भी इतनी नहीं थी, तो उनसे आप मुझे जोड़े भी नहीं, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। फिलहाल सीमा की कहानी का हर एंगल छोड़ सिर्फ प्रेम कहानी की बात की जाए तो आतंकियों पर हजारों के नोट दोपहर तक उड़ा देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान कहाँ समझेंगे कि पबजी पर जब सीमा सचिन के साथ इश्क के लेवल चढ़ रही थी, फिर तो मोहब्बत अपने आप होनी ही थी। लेकिन इस मोहब्बत में गैर कानूनी मिलन से सारी मुश्किलें खड़ी हो गई और एंट्री हुई यूपीएचएस की। सीमा से पूछताछ हुई, सचिन से पूछताछ हुई, सचिन के पिता से पूछताछ हुई और जांच जारी है। फिलहाल पूछताछ में जो सवाल पूछे गए वो सवाल कुछ ऐसे: माता पिता, जन्म स्थान, जन्म तिथि, परिवार, भाई बहन के बारे में सवाल पूछे गए। डॉक्यूमेंट के हिसाब से उम्र 21 साल क्यों है, असल में उम्र कितनी है, क्या सीमा का भाई पाकिस्तानी सेना में है, क्या रिश्तेदारों में से दूर दूर तक कोई पाकिस्तानी सेना में है, कुल कितने फोन थे, कितने मोबाइल नंबर थे, कितनी बार नंबर बदले, सचिन से बात करने के लिए किन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया, सीमा ने भारत आने के लिए किससे मदद ली थी, भारत में दुबई नेपाल के जरिए एंट्री का आइडिया किसने दिया, पासपोर्ट, वीजा और दूसरे डॉक्यूमेंट बनाने में किसने मदद की थी, सीमा शारजाह में कितने दिन और किसके पास रुकी थी, किस किस से मुलाकात हुई, नेपाल में कहां रुकी, पाकिस्तान में इस्तेमाल की गई सिम को क्यों तोड़ा, सचिन से बात करने के लिए किस हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया, क्या बॉर्डर पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। दुबई से सीमा का पति उसे पैसे भेजता था, पैसे बचा कर और कुछ रिश्तेदारों से पैसे लेकर सीमा ने 39 गज का एक मकान खरीदा। फिर 3 महीने बाद यानी जनवरी 2022 में वो मकान सीमा ने 12 लाख रुपए में बेच दिया। पहली बार सीमा 15 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर 10 मार्च को काठमांडू पहुंची। यहाँ 10 मार्च से 17 मार्च तक दोनों काठमांडू के न्यू विनायक होटल में 7 दिनों तक ठहरे। यहीं पर सीमा और सचिन ने रील बनाया। फिलहाल सीमा और सचिन मीडिया से छिपे हुए हैं या भागे हुए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान जो भारत से गई अंजू के लिए डिनर अरेंज कर रहा है, जो अपनी साजिशों के लिए नए जाल बुन रहा है, वो पाकिस्तान अपने देश की सीमा को वापस लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सीमा मामले में पाकिस्तान ने यू टर्न लेकर सीमा के लिए सभी रास्ते फिलहाल तो बंद कर दिए हैं। सरहद पार शो में इस बात का सबसे पहले खुलासा किया गया था जब सीमा हैदर सरहद पार शो में आई। हम हैदर को लेकर सवाल किए गए जिसमें उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए बहुत कुछ कहा। कानूनी रूप से तो अभी भी उनकी पत्नी है, वहाँ तो मेरे टुकड़े वो आपके कानूनी रूप से अभी भी शौहर है। नहीं हूँ मैम, लेकिन आपने कहा आपने डिवोर्स नहीं लिया है,
तो कानून तो यही कहता है, ये पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का। मैंने लिए मैम अगर मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो मुझे वहाँ के रूल का पता है। 3 तलाक वहाँ पे चल रही है, 6 महीने साथ न रहना ये भी तलाक मानी जाती है। अब मतलब सब मेरे खिलाफ हैं, यहाँ वहाँ के मुल्ला जो सो भी हैं सब मेरे खिलाफ हैं, तो वो मेरे बारे में बात नहीं करेंगे। पर यही चलता आया है, 3 तलाक पाकिस्तान में आज भी चल रहा है। और दूसरी बात, 6 महीने रिलेशन में ना रहने पे भी वाइफ हस्बैंड का डिवोर्स हो जाता है। धर्म चेंज करा है मैंने, अब मैं उस निकाह को तो मैं मानती भी नहीं। फिलहाल सीमा हैदर और सचिन मीणा का 3 दिन से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, जिसको लेकर कहा जाने लगा है कि क्या सीमा और सचिन कहीं दूर भाग गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर छिपे हैं, लेकिन सवाल वही है कि सीमा जो कि एक पाकिस्तानी नागरिक है, इतने दिनों से भारत में रह रही है, उसको लेकर जल्द कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है, जब सीमा के जवाब काफी हद तक संदिग्ध माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।